हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुली में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12th वालों का चैप्टर नंबर 3 बताने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 है जाति तथा वर्ग। तो दोस्तों, इस वीडियो पे अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से आप हमारे वीडियो को देख लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आपका पहला सवाल देखते हैं। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 18 दिन तक। ठीक है, महाभारत का जो युद्ध चला था 18 दिनों तक चला था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा क्या है? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? महाभारत की रचना किस भाषा में? संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये, इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा संस्कृत। ठीक है, यानी महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा है, महाभारत किसने लिखा? महाभारत को किसने लिखा है? तो महाभारत को किसने लिखा? वाल्मीकि ने, मनु ने, कौटिल्य ने या महर्षि वेदव्यास ने? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इस करेक्ट आंसर यानी महर्षि वेदव्यास ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या चौथा है, जाति का लक्षण नहीं है, इनमें से जाति का लक्षण कौन सा नहीं है? अंतर्विवाह, श्रम विभाजन या साम्य या आनुवंशिका? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, साम्य। ठीक है, साम्य जो है ना जाति का लक्षण नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या पांचवा है, भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किए जाने लगा था। ठीक है, तो जो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट, विदेशियों के लिए। ठीक है, विदेशियों के लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर छठा है, किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशुगत जाति में परिवर्तित हो गए थे? तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, उत्तर वैदिक। ठीक है, उत्तर वैदिक में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। गोत्र किसका सूचक है? गोत्र किसका सूचक है? तो प्रत्येक जाति उपजाति के सामान्य पूर्वज के सूचक है। ठीक है, गोत्र जो ना प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज के सूचक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8वां है, निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस कबीलाई जाति का वर्णन प्रारंभिक संस्कृत साहित्य विशेषकर महाकाव्यों एवं पुराणों में हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि सभी। सभी नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर सभी हो जाएगा, क्योंकि आंध्र में भी हुआ, पुलिंद में भी हुआ और स्वर में भी हुआ। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार तो किस में मिलती है? तो ये मिलती है स्मृतियों में। ठीक है, स्मृतियों में मिलती है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहे हैं और भी वीडियो आएगा, आप लोग टेंशन ना लें। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, 37 वर्षों में। कब तैयार हुआ था? 37 वर्षों में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गोत्र के अंतर विवाह करना कौन सा विवाह है? तो गोत्र के अंदर विवाह करना ये विवाह है अंतर विवाह। कौन सा विवाह? अंतर विवाह है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? जी हाँ, सार्वभौमिक प्रभाव तो था ब्राह्मणों का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सतवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियाँ प्राप्त कहाँ उत्तीर्ण है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गुफाओं की दीवारों पर। ठीक है, गुफाओं की दीवारों पर सतवाहन राजा रानियों की। ठीक है, द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? तो किसको बनाना चाहते थे? अर्जुन को। ठीक है, द्रोणा जो है अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? अर्जुन को बनाना चाहते थे। ठीक है, चलिए अगला, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, यानी वीवीआई ही समझिए आप इसे। ठीक है, और बहुत एग्जाम बार में पूछा जाता है। ठीक है, यानी मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भीष्म को महाभारत में गंगापुत्र के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, महाभारत में आदि पर्व के किस अध्याय में भीम द्वारा प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया? भीम द्वारा प्रकार के विवाह का वर्णन किसके महाभारत के आदि पर्व में किस अध्याय में भीम द्वारा प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? तो किस अध्याय में वो है? तो सी सही हो जाएगा, 102वें में। ठीक है, 102वें अध्याय में। अम्बा यानी अंबालिका किराकी पालिया थी। अंबालिका किराकी पालिया था विचित्र वीर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न कौन सी संतान थी? ये सभी थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पांडु भी थे, धृतराष्ट्र भी थे, विदुर भी थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच किसका पुत्र था? तो भीम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भीम में टिडिम्बा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है, गंधार। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। भीम ने हिडिम्बा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, गंधार। ये बताया था अभी आपने। चलिए अगला सवाल, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 22 इंपोर्टेंट प्रश्न बताए। इसी प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पर आते रहता है। अगर आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा।